कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फिर से आ गया आपका अपना भाई आर्यन। आपको स्वागत है मेरे चैनल पर लर्न बाय आर्यन में। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 में यानी पहले का जो हमको क्या दिया था कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। हमने आपको सभी क्वेश्चन बताया था, लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। यदि आप नहीं किए हैं तो मैं उसको भी बता देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन क्या था, यानी जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था वो था 3x² माइनस एक्स माइनस फोर। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलो इसका हम गुणनखंड करते हैं। यानी क्या करेंगे, पहले x² के गुणांक से हम अचर पद का गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12। अब हमें 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12। यानी कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा करने पर तो हमारा 12 आए लेकिन घटाने पर 1 आए। तो हम क्या कर देंगे, 3x²। अब यानी 4 माइनस 3, अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा, 12। यानी जो हमारा है वो 4 माइनस 3 है। तो 4 माइनस 3 हो गया। बाहर क्या बचा, x माइनस 4। अब हम इसको हल कर देते हैं, यानी 3x² अंदर गुणा कर देंगे, माइनस से करेंगे -4 और x से करेंगे -4x। माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। अब हम इसमें और इसमें कॉमन कर देखते थे। अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, यानी 3x² है ना। यहाँ पर 3x² -4 में कॉमन क्या है, कोई संख्या तो कॉमन नहीं, लेकिन हमारा जो x कॉमन है, यानी x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3x माइनस 4। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें अब कुछ कॉमन नहीं, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 कॉमन होता है। यानी प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। मैंने आपको बताया था यदि इस ब्रैकेट में जो है हमें इस ब्रैकेट में भी उतना हिलाना है। यानी 3x माइनस 4 इसमें भी है, 3x माइनस 4 इसमें भी है, यानी जो हमारा गुणनखंड है वो सही है। अब कॉमन क्या है, 3x माइनस 4। अब बचा क्या हमारा, बाहर x प्लस 1। अब x प्लस 1 हो जाए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले माना इसको हम 0 मानेंगे, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हमारा पहला शून्यक हो गया। अब हम बात कर लें x प्लस 1 या x प्लस 1 बराबर 0। तो प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, तो हमारा दूसरा शून्यक क्या आ गया, माइनस का 1। हम लिख लेते हैं नीचे, जो हमारा पहला शून्यक है वो क्या है, 4/3, और जो दूसरा शून्यक है वो है माइनस का 1। अब हम करेंगे क्या, अब हम शून्यकों का, यानी हमें शून्य ज्ञात करने थे, हमें शून्य ज्ञात हो गए। पहला शून्य 4/3 और दूसरा शून्य -1। अब हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होता क्या है, पहला शून्यक प्लस का दूसरा शून्यक। पहला शून्यक हमारा क्या है, 4/3, और प्लस दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 1। तो 4/3 और प्लस माइनस माइनस का 1। अब इसको हल कर लेंगे तो त्रिया गुणा करेंगे, यानी 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 4 में से 3 गए 1/1, यानी 1/3। यानी शून्यकों का योगफल आ गया 1/3। अब हम शून्यकों के गुणनफल की बात कर लें। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। पहला शून्यक हमारा क्या है, 4/3, और दूसरा शून्यक क्या है, माइनस का 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3। यानी शून्यकों का योगफल आ गया 1/3 और शून्यकों का गुणनफल आ गया -4/3। अब हम 3x² माइनस x माइनस 4 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए x² गुणांक क्या है, 3, यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 x के स्थान पे, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4। यानी चिन्ह के साथ हमें लेना है,
चिन्ह जो है यानी 4 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, यानी माइनस के साथ लेना है। अब हम क्या करें, अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे जो फॉर्मूले पर आधारित है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूले वाला माइनस बी अपॉन ए। अब हम वैल्यू लिख लेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है, पहला तो फॉर्मूला वाला माइनस और माइनस का 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/3। अब आप देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल हमारा जो आया था 1/3 और यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल जो फॉर्मूले पर आधारित वो भी आ गया 1/3। यानी जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर ही होता है। यानी ये संबंध क्या हो गया, सत्यापित। अभी हमें शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है, -4 और ए की वैल्यू है 3। अब आप देखिए शून्यकों का गुणनफल हमने कितना निकाला था, -4/3 और यहाँ पर भी जो फॉर्मूले पर आधारित वो भी आ गया -4/3। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हम भी कह देंगे ये भी संबंध क्या हो गया, सत्यापित। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, हमें क्या केवल ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो पहला सवाल क्या है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमको दिया है 1/4 और -1, यानी जो शून्यकों का योगफल है, क्वेश्चन में आपको दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, शून्यकों का